वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आप लोग यहां पर देख भी चुके होंगे थंबनेल और समझ गए होंगे कि आज हमारी जो क्लासेस है वह किस पर डिपेंड है। तो हम लोग की करेंट एजुकेशनल सिनेरियो पे आपकी डिपेंड क्लास है और आपको बताना चाहेंगे कि जो करेंट एजुकेशन सिनेरियो है वह आपके सेक्शन ए का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन भी है। ठीक है, तो सेक्शन ए में जैसे आपको पता है कि आपको कुछ नियम चेंजेस हुए हैं। 25 प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। तो करेंट एजुकेशन सिनेरियो और टीचिंग एप्टीट्यूड के अच्छे खासे प्रश्नों को मैं आप लोग के सामने लाऊंगा ताकि आप लोग प्रत्येक प्रश्न पर अच्छी खासी पकड़ अपना बना सकें और जहां भी जरूरत होगा किसी भी प्रश्न पर मैं वहां पे कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक्सप्लेन करके बता भी सकूं। देखिए प्रश्न नंबर 1 आज का है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि द मेडिसिन 2GD फॉर कोरोना ट्रीटमेंट इज डेवलप्ड बाय, यानी कोरोना उपचार के लिए 2GD किसके द्वारा विकसित किया गया था? रेन वैक्सी के द्वारा या फिर डीआरडीओ के द्वारा या फिर इसरो के द्वारा या फिर भारत बायोटेक के द्वारा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा 2GD का विकास किया गया। ये आपका एक दवा है, ठीक है, एक मेडिसिन का नाम आपका है और यह इसका जो कह सकते हैं कि विकास किस तरह हुआ था? डीआरडीओ के द्वारा। अब डीआरडीओ बारे में आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको कई बार पूछा जाता है कि जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनको फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि Who was the chairman of drafting committee appointed for NEP 2020 which submitted the draft in 2019? यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि NEP 2020 के लिए नियुक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने कि 2019 में उसे सौंप दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन नंबर बी के रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी के सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी दिया है नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर होगा आपका के कस्तूरीरंगन, जो कि आपके इसरो के वैज्ञानिक भी रह चुके हैं और इन्हीं के द्वारा हमारी जो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लागू हुई है वह इन्हीं के अध्यक्षता में आपका प्रारूप तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, एज पर द NEP 2020 सेकेंडरी लेवल एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसका अर्थ क्या होता है? 3 से लेकर 5वीं क्लास को हम लोग माध्यमिक स्तर के बोलेंगे या फिर 6 से 8 को या फिर 9 से 12 को या फिर 11 से 12 को। तो अगर हम बात करें कि माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो आपकी 11 से 12वीं के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। बहुत सारे यहाँ पे लोग कंफ्यूज होकर क्या करेंगे, माध्यमिक स्तर को 6 से 8 बोल देंगे, तो आपका 6 से 8 नहीं बल्कि 11 से 12 होगा। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन सामने दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 48वां CJI कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है CV रमन, NV देशबंधु या फिर NV रमना या फिर विक्रम सिंह। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर NV रमना, ये आपका सही आंसर है। और ये क्या हमारे बने हैं? 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, इसकी PDF लेना चाहते हैं आप लोग, तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप लोग जुड़ लीजिएगा। ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का TG, उससे जुड़ जाइएगा और उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि लाइक करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन आता है और आप लोग के लिए वीडियो बनाने का इच्छा भी करता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं इतने मन से, तो भी हम भी आप लोग कुछ मदद कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी, तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स हमारे 3 सब्जेक्ट ग्रुप में आपकी अवेलेबल है। पहला आपका लैंग्वेज ग्रुप है, सेकेंडरी जो आपका सोशल साइंस ग्रुप है, ठीक है, इसके बाद जो हमारा ग्रुप आता है वो मैथ ग्रुप है। तो अगर आप तीनों में किसी भी कोर्स में आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल थ्योरिटिकल, तो आपको 30 दिन में पूरी तैयारी करा दी जाएगी, ये आप लोग की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है कि नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5
सितंबर को, या फिर 11 नवंबर को, या फिर 14 दिसंबर को, या फिर 24 अक्टूबर को। तो सही आंसर होगा आपका 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसी आपको बताना चाहेंगे ये कब से शुरू हुआ था आपका, तो यह आपका 1994 से शुरू हुआ था शिक्षा दिवस मनाना, ठीक है। और अगर बात करें कि 2020 में कई बार थीम आपसे पूछ लेता है कि जो दिवस होते हैं उनके थीम पूछता जाता है। तो अगर हम बात करें 2021 की थीम क्या रही ये थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर, तो उसकी थीम थी आपकी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरिंग। फिर से मैं बोलूंगा, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरिंग। ये आपका 2021 का क्या था, आपका यह थीम था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ यहाँ पर कि सच कहूं तो इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी सच कहूं तो किसकी आत्मकथा है, नीना गुप्ता की, साइना नेहवाल की, सानिया मिर्जा की, या फिर महेंद्र सिंह धोनी की। यह प्रश्न जो आपका है वो आपके एजुकेशन संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए को सही होगा। नीना गुप्ता जो है इसकी लेखिका है सच कहूं तो, और इनके एक बॉयफ्रेंड भी थे जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। और आप लोग देखेंगे भी तो आप लोग समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी थे यानी क्रिकेट खिलाड़ी थे उन्हीं के द्वारा इनका क्या था, मतलब प्रेम प्रसंग था या फिर प्रेम विवाह इन्होंने किया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे अड़चने आई, और ये हमारे नीना गुप्ता जो हैं वो हमारे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारा भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया हुआ है, जस्टिस वर्मा कमीशन ऑन टीचर्स एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, यानी कि आपका जस्टिस वर्मा कमीशन जो था वह टीचर एजुकेशन पे कब यहाँ पर आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ है, 2010 में हुआ है, 2011 में, 2012 में, या फिर 2013 में हुआ। तो सही आंसर होगा आपका 2012 में आपका यह क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 8 पे दिया हुआ है, विच एमंग द फॉलोइंग वाज अ ग्लोबल मूवमेंट लीड बाय यूनेस्को एमिंग टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन बाय 2025 सॉरी 2015। यह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है एजुकेशन फॉर पीस, ऑप्शन नंबर बी दिया लिटरेसी कैंपेन, ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर डी लिटरेरी मिशन। यानी इस यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को का एक मेन एम है कि सभी को आपकी जो शिक्षा है वो मिल सके, और ताकि वह शिक्षा के द्वारा सभी लोगों को 2015 तक ये आपका था। और यहाँ प्रश्न आप लोगों का जो पूछा गया वह यूनेस्को से पूछा गया है। तो यूनेस्को से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आप अच्छी तरह से पढ़िए समझिए। मैं यहाँ पे जो चीज़ यूनेस्को संबंधित आपकी है उनको बताना भी चाहूँगा, और फिर उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो 8वां में देखिए यूनेस्को आपका दिया हुआ है। तो यूनेस्को की अगर हम स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, तो यह आपका 16 नवंबर 1845 को हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वह आपका पेरिस में है, ठीक है। कहाँ पर आपका है, यह आपका पेरिस में है, और पेरिस कहाँ पे आपका है, तो फ्रांस में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि जो आपका यूनेस्को इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 16 नवंबर 1845 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका एजुकेशन फॉर ऑल, यह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू इंस्टॉल सोलर सिस्टम, यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या मध्य प्रदेश। यानी कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है, यानी किस राज्य गवर्नमेंट है जिसने ये सभी को अनिवार्य कर दिया है कि जो भी प्राइवेट स्कूल होंगे वह सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अपने स्कूल में। ये सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए बाध्यताकारी है, और ये किसने आदेश दिया है, हरियाणा की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, या फिर मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा की सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि सभी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने यहाँ सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर, यानी कि जो टीचर्स डे है वह कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 8 नवंबर को, या फिर आपका 11 नवंबर को। तो सही आंसर होगा आपका 11 नवंबर को ही यहाँ पे क्या मनाया जाता है आपका, तो टीचर्स डे मनाया जाता है। और अगर बात करें कि जो 2020 में आपका टीचर्स डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, तो देखिए सभी की थीम जो होती है वो अलग अलग होती है, ये आपको याद करके चलना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि 2020 थी उसकी जो आपका कह सकते हैं कि थीम था वह था टीचर्स लीडिंग
इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे फिर से दोहराऊंगा, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर, ये 2020 का आपका थीम था। तो कम से कम 2 सालों का आप लोग को थीम मालूम होना चाहिए एजुकेशन से संबंधित। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और सेशन अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा। अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग के लिए हम कुछ कर सकें। ठीक है, आप लोग के तो हम पैसे नहीं ले रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे पैसे दीजिए, बस आप लोग का एक लाइक मांग रहे हैं और शेयर, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। डेली हम 10 क्वेश्चन का एक सेट लगाएंगे और आपका जैसे पता है आपको कि आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर डेली आप लोगों को 30 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा और 3 क्लास में कराऊंगा। सभी आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, 25 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, वह टीचिंग एप्टीट्यूड आपका है, वह करेंट एजुकेशनल सिनेरियो आपका आता है। ठीक है, वहीं पे आपका लास्ट जो होता है वो रीजनिंग का है। तो मैं इन तीनों के लिए अलग क्लासेस चला रहा हूँ। पहली जो क्लास हमारी चलती है वह आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड चलती है, जो कि आपकी 7 PM पे चलती है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर रीजनिंग जो क्लास हमारी चलती है वह 7:30 PM पे चलती है। ठीक है, और 8 PM पे हमारी जो क्लास चलती है वह करेंट एजुकेशनल सीनियरियो चलती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके उस प्रश्नों पर डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए आज अपने सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महादेव।